एक विदेशी महिला ने भारतीय संगीत में काफी रुचि दिखाई और इसके बाद अब वो इस संगीत में न केवल मग्न हो गई है बल्कि और दूसरों को भी वो इस संगीत में जोड़ना चाहती है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं संगीत की न तो कोई भाषा होती है और ना ही कोई धर्म, साथ ही ना ही इस संगीत का कोई मजहब होता है। आधुनिक युग में भारतीय युवा भले ही विदेशी संस्कृति को खूब अपना रहे हों, लेकिन 7 समंदर पार से पुष्कर घूमने आई नीना अपनी संस्कृति को छोड़कर भारतीय संगीत साधना कर रही हैं। हिंदी बोलना और गाना सीख रही हैं। भारतीय संगीत गाना और हारमोनियम बजाना नीना को अब अच्छी तरह से आने लगा है। भजन और गजल इस विदेशी युवती की जुबान से काफी मीठे लगते हैं। फ्रांस से पुष्कर घूमने आई नीना को भारतीय संगीत से शुरू से ही लगाव रहा है। नीना को तीर्थ नगरी पुष्कर के मंदिरों के दर्शन करते करते आखिर वो मंजिल मिल ही गई जिसने नीना को खुद के देश फ्रांस में एक नई पहचान दी। जी हाँ, ये पुष्कर म्यूजिक स्कूल ही है जिसने नीना को इस काबिल बनाया कि वो अपने देश जाकर लोगों को हिंदी में भजन और गजल सुना सके। नीना को भारतीय संगीत सिखाया पुष्कर म्यूजिक स्कूल के गुरु दिनेश पाराशर ने। संगीत गुरु दिनेश पाराशर पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन इनकी संगीत में गहरी रुचि है। हर साल कई विदेशी इनके म्यूजिक स्कूल से संगीत में पारंगत होकर अपने अपने देश जाते हैं। दिनेश पाराशर का ये म्यूजिक स्कूल निशुल्क है। इसमें उनके साथ उनका ये नन्हा बेटा और उनकी बेटी भी संगीत प्रेमियों को संगीत और क्लासिकल डांस सिखाने में मदद करते हैं। नीना जैसे कई विदेशी इस म्यूजिक स्कूल से संगीत साधना कर भारतीय संगीत को विदेशों में फैला रहे हैं। संगीत की ना कोई भाषा होती है और ना ही कोई शैली होती है। ये नीना है जो फ्रांस से पुष्कर संगीत साधना के लिए आई हैं और संगीत सिखा रहे हैं हमारे पुष्कर संवाददाता दिनेश जी। ये कई महीनों से यहाँ पर संगीत सीख रही हैं और इनका एक लक्ष्य है कि संगीत सीखकर फ्रांस जाए और वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज से और जो हिंदी का जो टच है और जो हिंदी के सॉन्ग्स हैं उनसे फ्रांस वासियों का दिल जीत सके। तो नीना, आप कौन सा गाना गाएंगी? डू यू नो हिंदी? थोड़ी थोड़ी हिंदी जानती हैं। तो आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा हिंदी का लगता है और क्या आप गाना चाहेंगी और क्या आपने अभी तक सीखा? जब दीप जले आना। जब दीप जले आना। जब दीप जले आना नीना ये गाना गाएंगी और दिनेश जी उनका साथ देंगे। जब दीप जले आना, शाम ढले आना। ये कितना अच्छा ये गाना गाया, जब दीप जले आना और जब शाम ढले आना। हमारे साथ दिनेश जी हैं जो हमारे संवाददाता हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे
कि दिनेश जी ये स्कूल आप कितने दिनों से चला रहे हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विदेशी आपके पास आते हैं, पुष्कर आते हैं, खास तौर पर हिंदी जो म्यूजिक है, जो सूफियत है, उसको जो सीखने जो आते हैं, कितने लोग आते हैं और कितने लोग यहाँ से सीख कर अपने देश गए और वहाँ पर नाम किया? सर्वप्रथम मैं दीक्षित जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं जो भारतीय संगीत है उसको मैं इस संगीत को बढ़ाने के लिए इस पुष्कर में काफ़ी कुछ कर रहा हूँ। यहाँ तक कि यह जो बच्चे हैं विदेशियों के साथ साथ में उन बच्चों को मैं निःशुल्क संगीत सिखा रहा हूँ, ताकि वो इस हमारी जो वास्तव में जो भारतीय जो शैली है उनसे जो है दूर नहीं रहे। विदेशी के साथ साथ में बच्चे भी मेरे से यहाँ संगीत सीखते हैं, जिनसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं लेता हूँ, ताकि वो ये नहीं सोचे कि कॉस्ट के चक्कर में वो बच्चे यहाँ आकर जो है संगीत नहीं सीख पाए। ये थी नीना, और जो फ्रांस से आई थी और हिंदी सॉन्ग में साधना कर रही हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश जी भी थे। कभी कभी ये गर्व होता है कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये भाषा जो है विदेशों तक फैल रही है, ये संगीत विदेशों तक जा रहा है। आशीष दीक्षित, इंडिया न्यूज़।